नमस्कार, सुप्रभातम, बुनंदी, कलिमेरा, बुतिंता और सुबह बखैर। एक बार फिर से हम आपके सामने संविधान सभा की कथा के साथ हाजिर हैं और आज हम डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन साहब के उस भाषण का आखिरी अंश अपनी चर्चा में ले रहे हैं जो कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्रस्तुत किए गए संकल्प को समर्थन देते हुए यानी सेकंड करते हुए कही थी। तो आखिर में वो क्या कहते हैं, पूरी भूमिका पहले बना चुके थे और अंत में एक बार फिर से उन दिनों की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसकी तरफ वो इशारा करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि आज की तारीख में मुस्लिम लीग ऐसे काम कर रही है जैसे कि वो अंग्रेजी सरकार का कोई मोर्चा हो या कोई फ्रंट हो। यानी अंग्रेजी सरकार खुद इस देश को बांटने के लिए और इस देश को तोड़ने के लिए जो काम करना चाहती है और खुद नहीं कर सकती है, उस काम के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को लगा रखा है। और मुस्लिम लीग हर मौके पर संविधान को और देश को बांटने की कोशिश में लगा है। मुस्लिम लीग संविधान सभा को भी बांटने की कोशिश में लगा है। उसकी कोशिश ये है कि संविधान सभा के अंदर ही अलग अलग प्रांतों के या अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने अलग अलग संविधान भी बना लें। तो ये कैसे हो सकता है? एक संविधान सभा तो एक ही संविधान बनाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग के लोग जो हैं अंग्रेजी सरकार के एक नए फ्रंट की तरफ काम कर रहे हैं। इसी बातचीत में वो हवाला देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक सभा में ये कहा था कि मुस्लिम लीग के जो लोग, जो साथी इंटरिम सरकार में आए थे, इंटरिम गवर्नमेंट में आए थे, यानी अंतरिम सरकार में आए थे, जिसके प्रधानमंत्री खुद जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बारे में, मुस्लिम लीग के उन सदस्यों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की एक बैठक में कहा था कि दरअसल वो भारत के मंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे थे। वहाँ वो इंग्लैंड का जो राजा है उसके मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और उसकी पार्टी के रूप में काम कर रहे थे। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद कोई मुस्लिम लीग का इंतजार कैसे करे? इसी सिलसिले में पुरुषोत्तम दास टंडन एक बार फिर से कहते हैं कि असल में मुस्लिम लीग अंग्रेजों के हाथों में खेल रहे हैं। वो एक खिलौना बन गए हैं मुस्लिम लीग के लोग। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अंग्रेजी सरकार उनको धोखा दे रही है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। आज न कल जब उन्हें पता चलेगी ये बात तो उन्हें काफ़ी दुख हो। वो दुख हुआ पाकिस्तान की आज़ादी के कुछ दिन बाद ही जिन्ना साहब को मार दिया जाता है, जैसा कि लोगों ने कहा, जहर देकर, और उसके बाद पाकिस्तान पे फौज का शासन हो जाता है। जबकि हमारा देश आज तक कभी भी फौज के अंदर नहीं आया है। हमारी प्रजातंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान रखे संविधान में, उसी की बदौलत हम अभी तक एक प्रजातंत्र के रूप में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं इधर उधर के, उनकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे, मौका मिले तो। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि ये हमारे सफलता का समय है। हमने जिस दिन के लिए कितने संघर्ष किए थे, कितनी कुर्बानियाँ दी थी हमारे देश के लोगों ने करीबन 100 साल तक, आज हमें उसका फल मिलने वाला है। और इसके बाद वो एक बड़ी अच्छी तुलना भी करते हैं। वो कहते हैं कि योगी लोग जब तपस्या करते हैं और जब उन्हें उनकी तपस्या का फल मिलने वाला होता है तो उसके पहले योगियों के सामने नाना प्रकार के किस्म किस्म के प्रलोभन आते हैं।
उनके सपनों में परियां आती हैं, उनके सपनों में अप्सराएं आती हैं, उनके सपनों में देवता आते हैं, उनके सपनों में भगवान आते हैं और सब उसे यही कहते हैं कि भाई ये तपस्या छोड़ दो और इस तपस्या से जो तुम सिद्धि चाहते हो उसकी बात भी छोड़ दो, हमसे कुछ वरदान ले लो, हमारे साथ कुछ मज़े कर लो। मगर योगी, सच्चे योगी कभी भी इस तरह के प्रलोभनों के शिकार नहीं होते हैं। और पुरुषोत्तम दास टंडन साहब कहते हैं कि हमें भी अपनी सफलता के जब इतने निकट हैं हम, तो कभी भी किसी भी तरह से किसी भी प्रलोभन में, किसी भी लालच में हमें नहीं फंसना चाहिए। और मुस्लिम लीग आए ना आए, हमें अपना संविधान ऐसा बनाना है जिससे कि मुस्लिम लीग अगर कभी आने की कोशिश करती है, आती है, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी गैर हाजिरी का, उनकी अनुपस्थिति का कोई नाजायज फायदा उठाया। तो इस तरह से टंडन साहब अपनी बात समाप्त करते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को बहुत बड़ा सम्मान दिया उन दिनों की संविधान सभा ने कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव, जो कि संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में था, मकसद और उद्देश्यों के बारे में था, उसको समर्थन देने का, उसको सेकंड करने का मौका दिया था। तो अगली बार हम किसी दूसरे महान संविधानविद से मुखातिब होंगे, वे जो चर्चा करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पुरुषोत्तम दास टंडन की स्पीच काफ़ी लंबी चली, मेरे ख्याल से 4-5 एपिसोड तो हो ही गए होंगे। तो अब आज हम इसको समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। संविधान के बारे में इन बातों को जानना अगर आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर हम जो चर्चा करते हैं वो अगर अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।